अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, तुसी भी ठीक हो। तो तुसी कह रहे हो गया सवेरे सवेरे किदा दिमाग खान लगी है और किदा दिमाग पकान लगी है। जी मैं यहाँ मटन ब्रेन बनाने लगी हूँ। ठीक है जी। मटन ब्रेन बनाने के लिए हमें बहुत कम और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैं आपको एक बात कहती हूँ, आज है सैटरडे और वीक में यानी कि वीकेंड का एंड है। वीक में एक दिन स्पेशल मैं अपनी बेटी को ये ब्रेन ज़रूर खिलाती हूँ, मटन ब्रेन। ठीक है जी, बकरे का दिमाग ज़रूर खिलाती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है, बच्चे हैं तो वो इतनी आजकल की स्टडी भी तो इतनी हैवी किस्म की स्टडी है, तो इतना कुछ उनको याद कराना होता है, समझाना होता है, बताना होता है, तो उनके लिए ऐसी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो हफ्ते में एक दिन आप भी अपने बच्चों के लिए स्पेशल बुक कर लें कि आपने उनको बकरे का दिमाग खाना ही खाना है। उसके बाद वो आपका दिमाग खाएंगे। आपका दिमाग खाएंगे तो आप आधे से ज़्यादा पागल हो जाएंगे। मेरे बाबा जान एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं, वो कहते हैं बे बांदर बे बच्चा वो कहते हैं बच्चा और बंदर तभी आराम से बैठता है जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में हर सवाल पैदा होता है, ये सवाल कभी भी नहीं पैदा होता कि बच्चे आराम से बैठ जाएं या बंदर आराम से बैठ जाएं। इसलिए वो कहते हैं बे बच्चा बे बंदर तो चलें जी, इसी के साथ ये जी हमने काम शुरू कर दिया है। आज जी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आपको पता है जिस दिन फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, वीक का एंड हो जाता है, 5 दिन बच्चे भी पढ़ लेते हैं, ऐसी भी बड़ी जिम्मेदारी और ड्यूटी पूरी कर देना, तो फिर आज ऐसे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाने हैं, क्योंकि ऑफिस जाने वाला भी कोई नहीं होता और स्कूल जाने वाला भी कोई नहीं होता। सब फिर लेट उठते हैं और सब फिर आराम कर रहे होते हैं, तो फिर ਅਸੀਂ भी थोड़ा रिलैक्स हो जाने हैं। तो फिर जी मैं उठ के मैं सब तो पहले मैं जी बनावा दिमाग ताकि मेरी बेटी खाए फिर मेरा दिमाग। ठीक है जी, ये बनाने के बाद मैं इनको दूंगी नाश्ता। और ये यहाँ पे 2 लोग हैं नाश्ता करने वाले, एक मेरी बेटी है और एक इसके बाबा जान। मैं ये नहीं खाती, मुझे ना बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझसे ये खाया नहीं जाता, लेकिन खैर मैं बना देती हूँ। और ये दुनिया की मेरे लिए आखिरी और दुनिया की मेरे लिए मुश्किल तरीन रेसिपी थी। मैं कहती थी ये मैंने नहीं बनाना, लेकिन खैर फिर मुझे बनाना पड़ा जब मेरी अपनी बेटी हुई। मैंने कहा नहीं भाई, हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने हमें ठूस ठूस के कुट कुट कर खिलाई हैं ये वाली चीज़ें, तो अब मेरी बेटी की भी बारी है, तो मुझे इसके लिए भी ऐसे ही एफर्ट करनी है, ऐसी मेहनत करनी है जैसे उन्होंने हमारे लिए की थी, और करनी भी चाहिए। ठीक है जी, ये कोई इतनी महंगी और इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, ये डिशें नहीं है जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। और मैं एक बात और भी आपको अक्सर अपने बहुत सारे व्लॉग में मैंने बोली है कि मैंने हमेशा अपने बड़ों से यही सुना है, कम खा लो अच्छा खा लो। तो इसलिए वीक में 2-3 दिन इस तरह के आप देखें, वो फास्ट फूड भी खाती है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, आज भी बता रही हूँ कि वो खाती है, लेकिन उसके साथ मैं उसको ये सब वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें भी देती हूँ जी। ओके ओके, मैं बनाती हूँ, आप उधर बैठे ना ज़रा, मुझे वो हीटर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो जी बस इसी तरह नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया रेडी। इसके बाद जी हम जा रहे हैं सीधा F7 सफ़ा गोल्ड। ठीक है जी, आज इतना फोगी समोगी डे हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आज तो लोर ही लग रहा सी। हाय, मैं तो लोर भी कवां ना तो मेरे दिल में सुकून आ जाता है। लोर दे नाल मैनूं इन्नी मुहब्बत है। हाय हाय, मैं कहनी आ दुनिया च बड़ियां बड़ियां तकलीफां दुख बंदा सह लैंदा, लेकिन लोर दी जिहड़ी जुदाई है ना, ये नहीं सहन होंदी। जिहड़े खास तौर ते लोर रहने वाले लोग ने, बाय बर्थ लाहौरिये जैसे कि मैं हूँ, मेरा तो बहुत बुरा हाल होता है। मुझे इतना लाहौर याद आता है। लो जे तुसी वेखी चलो ना इस्लामाबाद भी नाल नाल, ते मेरियां गल्लां भी सुनी चलो ना, तको ना तुसी इस्लामाबाद दियां कोठियां ते तकी की नो। मैं थोड़ी थोड़ी पटवारी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस वो है थोड़ी औखी, मेरे पल्ले इतनी पढ़ती नहीं है, लेकिन है जितनी भी पढ़ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ तो गई ना तो ये जी बस अब हम आ गए हैं। ये सफ़ा गोल्ड है, ये उसका है मेन शक्ल। और आप समझ रहे होंगे सफ़ा गोल्ड जी गोल्ड का पूरा बना हुआ है, ऐसा हर किस नहीं है, बनया ईटा सीमट टैलों का ही है, लेकिन बस इसका नाम इन्होंने ये रख दिया। छोटा सा मॉल है, बड़ा ज़बरदस्त मॉल है, और यहाँ पे हर तरह का ब्रांड है और बड़ा पुरसकून माहौल होता है और बड़ा ही पुरअमन ये मॉल है। ठीक है जी, यहाँ हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। अभी टाइम हो गया था, तकरीबन 3 बज गए थे दोपहर के हमें निकलते निकलते, तो फिर भी पार्किंग नहीं मिल रही थी। हालांकि सलामाबाद एडे एडियां तगड़ियां किस्म दियां मलाइयां रहिंदियां ने, मैं को सूतियां छेती उठ खलोतियां ने, इस बारी आज ही हमें पार्किंग मिल रही है। चले पार्किंग मिल गई थी, उसके बाद सीधा ही अंदर वड़दे आ जाता साया।
ਤੇ ਜੀ ਸਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਸਫਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਫਾ ਗੋल्ड ਦਾ साया भी ज़ाहिर है ना, फर्स्ट फ्लोर पे थी वो, पता नहीं 8 फ्लोर ही गए। तो जी मैं साया के अंदर आ गई थी शॉप के अंदर, और मैं इत्थे तक तुक रही सी कोई वल जाए मैनू ड्रैस लभ जाए, लेकिन ना विंटर इन्होंने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया है और समर इन्होंने कट के बाहर रख लिया है। तो बस ये मुझे कलर बड़ा अच्छा लगा था, वो जो ग्रेप्स कलर था वो, क्योंकि वो मैंने ले लिया, वो मैंने सोक माल से लिया है। तो लेकिन खैर चले, मैंने कहा बस मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर मुझे बड़ा उमर ने कहा ले लो ले लो, मैंने कहा क्या एक ही कलर के सारे कपड़े ले लूँ? वो हल्का सा भी कलर में शेड में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा ना, वो कहेंगे ले लो वो और शेड है ये और शेड है। मैं कहती हूँ बेशक ये और शेड है, लेकिन आ तो फिर भी उसी शेड के ऊपर रहा है ना। मैं क्या पाकिस्तान की मैंने टीम बनानी है कि मैं एक ही रंग के 10-12 सूट ले लूँ? मैं कहा सॉरी ये मैंने नहीं लेने। तो खैर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, बस मैं देख दूख रही थी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इन्होंने पिछला ही पुराना अपना माल सीधा पदरा करके लाया, जेड़ा इन्होंने बच गया से तो चुक लेता सी। तो और विंटर भी लगा हुआ था लेकिन कम लगा हुआ था। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, सब ब्रांड जो उनसे ना, हालांकि नशाद लीलन के नाम से है लेकिन उसने भी खद्दर रखा हुआ है। कोई 4-5 सूट इन्होंने लीलन दे रखे हुए ने, बाकी सारे रैकां दे उत्ते उन्होंने खद्दर ही चढ़ा देता है। मुझे ये समझ नहीं आती भाई तुम तो लीलन हो, तुम तो लीलन रख लो, तुम भी खद्दर के पीछे पड़ गए हो। लेकिन खैर जी इत्थे मैं फिर आ गई हाँ सफ़ायर। तो मैं सफ़ायर पे आ गई थी। सफ़ायर पे जी मैंने इधर काफ़ी ड्रैस ड्रूस वेखे, लेकिन इतने शांदे और शांदे दे अब्बा जड़े ने ना कोई परफ्यूम पसंद करन खलो गए। इन्होंने जब परफ्यूम मैंने देखा ना, जैसे मेरी बेटी है उसको इस चीज़ का भी बड़ा क्रेज़ है, बड़े परफ्यूम पसंद है, ठोकती भी बड़े है, लगा लगा कर स्कूल भी घर में घूम रही होती है। तो बस जी उसने रोला पा दिता कि मैनू भी लै दो। तो नाल ही सफ़ायर ते खड्डा भी है, वो खड्डा मीनस खड्डी, हजे मैं खड्डे कोल भी जाना है। ਇਹ ਬਾਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। तो ये फुल सूट थे 2 पीस, तो ये मैंने लिए। तो बस जी मैं, और यहाँ से मुझे ये जो रेड सा नीचे सबसे नीचे नहीं लगा हुआ वो वाला कह रहे थे लेने। मैं कहा भाई मैं लेना, मैंने इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा एक मैंने ये शर्ट ली है और दूसरी भी तकानी है, सबर ते करो। ओहो मैं तुहानू तकाई नहीं। अच्छा जी उस तो बाद असी चले गए मारिया बी 3rd फ्लोर पे था। मैंने कहा चलो तक तो सही मारिया बी के कपड़े। तो ये जी फ़राक फ़ुरूक अच्छे थे, लेकिन ये इतने भी वो नहीं थे अच्छे, लेकिन फिर भी इनकी कीमत 18 19 हज़ार थी। मैं कहता बाजी बहुत ही गर्म है, हजे तक बाजी जड़े ने ना ठंडे नहीं हुए। लेकिन खैर जी मैं दोबारा सफ़ायर ते आ गई सी, क्योंकि मैं एक शर्ट ले ली सी, सॉरी एक सूट मैंने ले लिया था और एक मैं छोड़ गई थी। मैंने कहा था पहले मैं खड्डे कोल जाऊँगी, ओफो खड्डा मीनस खड्डी कोल होके आनी है। उससे मैंने पसंद आया, उत्थे गया तो खद्दर ही खद्दर। मैं क्या हाय हाय, उन्होंने वैसे समर के भी निकाल ली हैं लेकिन बस मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो जी मैंने दूसरा भी फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और उसके, हाँ ये वाला मैंने लिया है। अच्छा इसमें उन्होंने स्टिच भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने तो अनस्टिच लिया है। मैंने कहा स्टिच आप कर लांगे या बारू करा लांगे, ये वक्त दे नाल डिसाइड करांगे की करना है। अच्छा आप देखें ये मॉल कितना पुरसकून है, पुरअमन है, बड़े आराम से बड़े तमीज़ से शॉपिंग हो रही थी। और अभी वैसे भी शाम के 6 नहीं बजे थे, 6 बजने के बाद इस्लामाबाद की भी अख पट्टी जाती है लोरियां की तरह। तो बस फिर ज़्यादा देर जाग नहीं सकते, ये ज़्यादा 11 बजे तक हद 10 बजे तक दोबारा जड़े ने ना सौन की फॉर्म च आ जाते हैं। लोरिया तो खैर सवेरे 5 बजे तक नहीं सोने, नहीं, उनके पास बड़े अबाए शाए भी थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और बस मैंने यहाँ से 2 शर्ट्स, फिर कड़ी मुड़ी शर्ट्स ही आखी जानी है, 2 सूट ही लिए थे वो लेकर। तो उसके बाद जी फिर मेरी बेटी को लगी भूख, उसने पा देता रोला, मैं तो खाना ही खाना, की खाना जी, ओ की खाना जी, पिज़्ज़ा। मैं भूल गई। तो पिज़्ज़ा ये सिर्फ पिज़्ज़ा हट का ही शौक से खाती है। हमने फिर पिज़्ज़ा हट पे कॉल की, पहले मैप पे चेक किया तो हमने कहा कि सेंटोरस में है इसकी एक ब्रांच, लेकिन खैर वहाँ पे वो शो कर रहा था। मैंने कहा फिर भी कॉल करके पूछ लें जी। फिर हमने कॉल की तो उन्होंने कहा नहीं जी वहाँ पे अब कोई नहीं है, ये आ जाए आपका मशर मार्केट और चांदनी चौक पे है। तो फिर हम वहाँ चले गए थे, किसी दी बर्थडे से इन्होंने स्यापा पे ऐसे फोटो तस्वीर तो पता की लाई जा रहे थे। प्लीज़ मुझे वॉइस ओवर करने। तो बस फिर वहाँ से वहाँ मैंने कहा फिर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से 4-5 कदम पे तो हमारा अपना घर है, अगर हम कमर्शियल मार्केट आ जाएंगे, क्योंकि हम इधर ही तो रहते हैं। अच्छा खैर हम वापस आ गए वहाँ से, फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। तो फिर उस तो बाद ज़बरदस्त
पिज़्ज़ा हमने खाया, हम ये वाला पिज़्ज़ा खाते हैं क्रीमी वाला, गार्लिक वाला। तो इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ा ही हमें मज़ा आता है। मैंने कहा चलो जी हुण वीडियो शीडियो करिए बंद, पहले कुछ खा पी लिए, पहले पेट पूजा तो फिर काम करांगे दूजा। तो बस जी अब चली गई है, धूप ख़त्म हो गई है, अब बज गए हैं 5:30 हो रहे हैं, 5:30 नहीं 5:15 का टाइम हो रहा था शाम का। तो बस मुझे सदर भी जाना था, मैंने कहा था मैं कुछ शांति के लिए चीज़ें देख लेती। तो फिर ना लिटिल डार्लिंग पे मैं गई थी, जो जुबैदा लिटिल डार्लिंग है, वहाँ पे मुझे शूज़ पसंद आए थे, लेकिन वो ना उसको साइज़ छोटा था, वो नहीं आ रहे थे, ब्लैक कलर के थे, पम्प्स थे। फिर उनको पूछा कि आपकी दूसरी ब्रांच, उन्होंने कहा जी सदर चले जाएं, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था। फिर मैंने कहा अब क्या जाएं, अब बिल्कुल घर के पास है, अब तो यहाँ से फिर जाएंगे, लेकिन खैर हमने फिर पोस्टपोन कर दिया। हमने कहा जी नेक्स्ट वीकेंड पे देखेंगे हमने क्या करना है। तो बस ये आज का छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। चलो जी इस दे नाल ही मैं क्या ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तका छोड़िए सिक्के लैके आए हैं सफ़ा गोल्ड तो। लो जी तकी लो, वो एक है लिया है, ये मैंने आपको उधर ही दिखा दिया था स्टिच हुआ हुआ, ठीक है जी। एक है मैं पीले रंग का लिया है, तो ये भी मैंने आपको उधर दिखा दिया था। ये जी 2 अदद हमने ले लिए हैं ड्रेस। अब इनके साथ हम वो सी थ्रू वाला दुपट्टा नहीं होता जो बारीक शफून का, वो ले लेंगे, ठीक है जी। और ये ज़बरदस्त से फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो इंज दा ही सी के असी पा लांगे, फुल सूट ही गिने, ठीक है। वो दूसरा भी इसी तरह का है। तो बस जी इसके साथ मुझे इजाज़त दे, तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, हाथ दे अंगूठे काम नहीं करते ताड़े।